है जी इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, चलिए जी इंडस वाटर ट्रीटी देख लेते हैं क्या है। इसको IWT भी कहते हैं। आप सबको पता होगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला था उसको हल करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और ये इसमें पॉइंट जो याद करने वाले हैं वो ये हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी थी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुई थी, और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ अक्सर आ रहा होता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो किसने करवाई थी या किसके ज़रिए हुई थी, तो वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हुई थी। और ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी? इट वॉज साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960। ये 19 सितंबर 1960 में कराची में साइन हुई थी। उधर से जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था और इधर से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान था। अब उधर से प्राइम मिनिस्टर है, इधर से प्रेसिडेंट है। बिकॉज आप सबको पता है कि अयूब खान के एरा में क्या था, मार्शल लॉ था, और उसने PM की जो सीट थी ना वो ख़त्म कर दी थी, जस्ट प्रेसिडेंट की सीट थी। अब जब भी PPSC या FPSC पेपर देता है ना तो वो टॉपिक चेंज नहीं करता, वो जस्ट MCQ चेंज कर देता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इधर उन्होंने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, तो हो सकता है कल को कम्पिटिटिव एग्जाम में PPSC में या FPSC में आपसे वो पूछ ले कि इंडिया का तब प्रेसिडेंट कौन सा था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप खुद से भी किया करें, मतलब साथ ही एक दो जो MCQs होते हैं ना वो ऐड कर लिया करें। अब आपने क्या करना है, इसको सर्च आउट करना है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, और इसको आपने अपने नोट्स में शामिल कर लेना है। ठीक है। The treaty gives control over the waters of 3 eastern rivers ब्यास, रावी एंड सतलुज टू इंडिया। मतलब कि इंडिया के हिस्से में कौन से रिवर आए थे? ब्यास, रावी और सतलुज। और इसके अलावा जी पाकिस्तान को कौन से रिवर दिए गए थे? इंडस, झेलम एंड चेनाब रिवर। वो किसको दिए गए थे? पाकिस्तान को दिए गए थे। और पाकिस्तान और इस ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया में मुआहदा हुआ था कि 10 साल तक जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान को पानी देगा, मतलब पानी देगा। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपना नहरी निज़ाम बना लेगा, जिसके लिए इंडिया को कितने पैसे पे करने थे? 62,060,000 UK पाउंड उन्होंने मतलब हमें पे करना था, जो उन्होंने 10 सालों में करना था। ठीक है, और 125 metric tons of gold when gold standard was towards the cost of construction of new headworks and canal system for irrigation from western rivers in Punjab province of Pakistan. इंडिया हैड पेड दी टोटल अमाउंट इन 10 इक्वल एनुअल। मतलब कि जो इंडिया है ना उसने ये अमाउंट जो मैंने आपको बताई है कितने सालों में पे करनी थी? 10 सालों में पे करनी थी। लेकिन इंडिया ने एक किस्त पे नहीं थी की जब 1965 की जंग हुई थी, 1965 इंडो पाक वॉर हुई थी ना, तब इंडिया ने ये एक इंस्टॉलमेंट नहीं सी दी। अब ये MCQ आ सकता है क्योंकि जब 10 सालों में उन्होंने हमें पे करना था, तो ये इम्पोर्टेंट MCQ है। PPSC में FPSC में आ सकता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो हमारा मुआहदा हुआ था कि वो हमें ये इतने पैसे 10 सालों में देगा, तो कब उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं थी दी, तो वो 1965 की जंग जो थी ना, इंडो पाक वॉर, तब उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं थी दी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।